दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत राम जी डांगा को दूसरी बार जो है यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी बना के उतारा है और पिछले चुनाव के अंदर 2000 वोटों से जो है हार जीत का फैसला रहा था और इस बार पार्टी ने फिर इनको जो है मौका दिया है। रेवंत राम जी, किस प्रकार पार्टी का धन्यवाद करोगे? पार्टी का बहुत बहुत आभार। पार्टी ने एक किसान पुत्र को दूसरी बार मौका दिया, लेकिन जनता की खिंवसर की जनता की आवाज़ थी। ये टिकट है वो जनता का है, 36 कौम के किसान कौम जो यहाँ धरातल पे है और आम कार्यकर्ता को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता उन्होंने समझा कि 36 कौम की आवाज़ ही तो इस बार ये टिकट है वो जनता का टिकट है। जनता खुद चुनाव लड़ेगी। रेवंत राम जी, बहुत सारी दावेदारियां अगर हम बात करें तो मंथन हुए, सब बहुत कुछ हुए, तो हो सके कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो नाराज भी होंगे, तो उनको किस प्रकार साथ रखना कोई पड़ेगा? नाराज नहीं, सब पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सब हम साथ है, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी खिंवसर उपचुनाव में भारी मतों से विजय होगी। लेकिन कहा जाता है कि आरएलपी का जो है ये गढ़ रहा है और इस गढ़ को आप किस प्रकार भेदने की रणनीति जनता ही है सर्वोपरि, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ही गढ़ बनाती है, जनता ही गढ़ को ढाती है। कहीं ना कहीं इस बार जनता ने मूड बनाया है कि इस बार परिवर्तन होगा, सत्ता के साथ रहेंगे। जो 20 साल से खिंवसर का विकास अवरुद्ध है वो विकास होगा और विकास तभी होगा जब सत्ता के साथ रहेंगे और सत्ता के साथ तभी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सब लोग मिल करके इस बार 36 कौम के लोग मतदान कमल के फूल पे करेगा। कैंडिडेट उसका कमल का फूल है और प्रतिनिधि के रूप में मेरे को टिकट दिया है। मैं सिर्फ जनता का प्रतिनिधि हूँ और पूरी जनता उम्मीदवार है, खुद ही मतदान करेगी और खुद ही विधायक बनेगा। कहा जाता है कि पिछली बार का जो 2000 का गैप रहा था वो आरएलपी की बोतल और बेट के चक्कर में रह गया था, इस बार गैप है वो बढ़ा दे। ऐसा कुछ नहीं, अब की बार 30,000 प्लस से भारतीय जनता पार्टी खिंवसर में जीतेगी। आम जन चुनाव लड़ेंगे, आम जो लोग हैं वो मजबूती के साथ, उत्साह के साथ मतदान करेंगे और वो मतदान करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप जो हैं यहाँ अगर हम बात करें तो उस चुनाव के बाद लगातार सक्रिय थे, तो ये जो खिंवसर क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर वोट हैं जो जाट समुदाय के हैं और जाट समुदाय के 2 कैंडिडेट उतरते हैं। तीसरा, अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो क्या कांग्रेस मजबूत बन के निकल सकती है? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। 36 कौम के वोट लगते हैं, सब लोग हैं, सभी जाति के लोग मतदान करते हैं। जो अपना अपना रुझान है पार्टी की तरफ है, अपने कैंडिडेट की तरफ जो भी देख के वो मतदान करते हैं, सब मिलजुल के मतदान करते हैं। तो इस बार 36 कौम ने ये तय कर रखा है, तो 36 कौम की आवाज़ थी, उस आवाज़ का ही परिणाम है एक किसान पुत्र को दूसरी बार हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और हमारे सारे राजस्थान के वरिष्ठ नेतागण और धरातल पे बूथ लेवल पे जो आम कार्यकर्ता, सबकी ये इच्छा थी कि इस बार खिंवसर की जनता की आवाज़, तो उसी आवाज़ के अनुरूप मैंने योग्य नहीं समझा, खुद जनता को योग्य समझा और जनता चुनाव लड़ रही है। पिछला भी चुनाव 23 में जनता लड़ा, इस बार तो पूरा जनता ने मूड बना के रखा है। भारी मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी खिंवसर उपचुनाव में इस बार विजय होगा, कमल खिलेगा और भागीदारी रहेगी और क्षेत्र का जो अवरुद्ध विकास है वो विकास होगा। भागीदारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता का जो है खिंवसर क्षेत्र का विकास है वो होगा। रेवंत राम जी डांगा थे हमारे साथ, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, किस प्रकार जो है बहुत सारे मंथन चले और किस प्रकार पार्टी निर्णय पे पहुंची कि इस बार तो रेवंत राम जी डांगा को ही चुनना है? कई बार रहा है कि बीजेपी ने जब एक बार कैंडिडेट हार गया तो दोबारा उसको मौका नहीं दिया खिंवसर से, लेकिन इस बार ये बात। लोकतंत्र में टिकट मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन जिस हिसाब से इस बार रेवंत जी को टिकट मिला वो आम जनता की भावना थी। मतलब आम जनता के में दिल में टेस्ट दी कि भाई इस बार खिंवसर से रेवंत जी राम जी खड़े हो। इस टिकट का कोई धनी नहीं है, न तो कोई प्रदेश है, न कोई सेंट्रल है, न कोई जिलावाड़ है। ये टिकट आम जनता का है और आम जनता के हिसाब से ये टिकट मिला है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार कमल जरूर खिलेगा। जिस हिसाब से अगर बात करें तो 20 सालों से आरएलपी पार्टी का रहा हो, चाहे गठबंधन से रहा हो, हनुमान जी के हाथ में यहाँ पर सत्ता रही है, तो क्या ये इतने बड़े गढ़ को भेद पाएगी भाजपा इस बार? आपकी बात सही है, 20 साल से रहा, लेकिन 20 साल में यहाँ का विकास नहीं हुआ, काम अवरुद्ध रहा। जैसे रेवंत राम जी ने बताया, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा, जैसे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा,
हर क्षेत्र में अभाव रहा। और मैं समझता हूँ आज के बाद में जब भी चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में इस तरह का कोई अभाव नहीं रहेगा। गांव डाणी, किसान, युवा, महिला सबको न्याय मिलेगा और सबका काम होगा। लेकिन आप लोगों को क्या कहना, जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।